वेलकम फ्रेंड्स टू आवर बीके स्कूल ऑफ साइंस। अभी हम मैथ्स ओलंपियाड का जो है मैथ्स ओलंपियाड का एक क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। मैथ ओलंपियाड बोलने का मतलब मैथ ओलंपियाड के लिए ये क्वेश्चन है, इसको कह रहा है आपको सोल्व करिए। क्या कीजिए? सोल्व कीजिए फॉर एक्स। ठीक, ये अलजेब्रिक क्वेश्चन है, इसको हमें सोल्व करना है। क्या कर सकते हैं सोल्व? क्वेश्चन को देखने के बाद क्या लगता है, इसको हम ये ऐसा करके क्वेश्चन को देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्वेश्चन को देखा तो क्या दिख रहे हैं कि दो वेरिएबल है, वेरिएबल एक ही है, पावर अलग है, यदि दो हम ट्रीट करते तो हम क्या लिखते हैं? आंसर यहां शुरू करते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। ठीक है, क्या कर सकते हैं? आमतौर पर इसको हम क्या लिखते हैं? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब क्वेश्चन सोल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि किस लॉजिक पर सोल्व करते हैं। ठीक है, अभी देखो एक तरह से ये आपको 3 डिग्री का क्वेश्चन है। 3 डिग्री बोले तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है? 3 है। आपको बनाने के लिए नहीं करो, लॉजिक करो। इसके कितने हैं? ये देखो क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है? 3। जिसकी जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम उतने रूट हो सकते हैं। इसका मतलब इसके मैक्सिमम रूट कितने होंगे? मैक्सिमम रूट्स, मतलब रूट्स बोलो या सॉल्यूशन, रूट्स कितने हो सकते हैं? 3 मैक्सिमम, है ना। मिनिमम 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ये ठीक है, यानी कि 3 रूट क्यूबिक इक्वेशन है तो कितने रूट होंगे? मैक्सिमम 3 रूट होंगे। अभी रूट निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? एक तो बेसिक होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ये 36 को अगर आपने स्प्लिट किया तो 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 5 6 7 8, फिर 9 और 18 हो गए। अब हो गया, बस इतना ही होंगे। हाँ, एक और 6 इंटू 6, ये ऐसे ऐसे स्प्लिट कर सकते। और इन दोनों को स्प्लिट करके मिडिल टर्म जो 1 है, 1 इसमें हमको लाना है 1। किसी में भी दोनों को घटाए तो 1 नहीं आ रहा। 18 में से 2 करो 16 हुआ, जोड़ो तो 20 हो गया। 12 3 15, 12 में से 3 गया 9, 9 में से 4 घटाओ 5, 9 चौके 36, 6 6। यानी कि किसी भी स्प्लिटिंग टर्म, मतलब स्प्लिटिंग किया, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म किया, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म किया तो नहीं हो रहा है सॉल्व, क्योंकि यहां हमको चाहिए 1। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पढ़ा ना 7 8 में, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के हिसाब से ये नहीं हो रहा, यानी कि स्प्लिट मिडिल टर्म करके हम इस क्वेश्चन को बना नहीं सकते। फिर नहीं कर सकते। चलो अभी करेंगे क्या? फिर क्या कर सकते हैं? देखिए आप क्या कर सकते। चलो अभी आप गौर करो इसको, यानी कि 36 जो है, ये देखो यहाँ क्या क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है। अगर इसको एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर किया, मान लेते हैं हमने इसको 6 स्क्वायर किया सपोज, तो भी क्या हमको ये कितने टर्म है? 1 2 3 टर्म है। इसको हमको 2 भाग में करना है तो 4 टर्म चाहिए। 3 भाग में करना है, क्यूबिक इक्वेशन है, हमको 6 टर्म चाहिए। तो यहाँ हमारे पास टर्म 3 ही है, इसको हमको कुछ करना पड़ेगा। 36 स्क्वायर से भी नहीं। हम क्या करते, इसको 36 को कुछ ऐसा हम डिवाइड करते। इसको डिवाइड मतलब 2 भाग में ब्रेक करते कि दोनों जो निकले वो स्क्वायर में निकले या क्यूब में निकले। हमने क्या किया, इसको 27 और 9 किया। अब 27 और 9 किया, कितना हुआ? 36। और करने का लॉजिक क्या है? 27 अगर किया 3 टू द पावर क्यूब होगा, और 9 किया तो क्या होगा? 3 टू द पावर स्क्वायर होगा। ध्यान है क्या? लॉजिक क्या है? ये करना है। वेरी गुड, समझ आया कि हम कर क्यों रहे हैं। ये मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आदमी को सब पता है वो कर दिया, करने के पीछे लॉजिक क्या है। ठीक, अभी लॉजिक में क्या किया हमने, तो 36 को क्या लिखा? 27 और माइनस 9 इक्वल टू 0 लिख दिया। कुछ है हर्ज इसमें? नहीं हर्ज। फिर लिखने का तात्पर्य, हमारा मीनिंग क्या था? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इसको लिखा 3 टू द पावर क्यूब, इसको लिखा 3 टू द पावर स्क्वायर। कुछ दिक्कत है? नहीं है। ठीक, क्यों किया? यहाँ क्यूब में है, यहाँ स्क्वायर में। थोड़ा सा लॉजिक देखो, प्रैक्टिस इतनी होगी इतना। अभी आप क्या कर सकते हो? अभी हमको
1 2 3 टर्म थे, यहाँ कितने टर्म थे? 3 टर्म। यहाँ हमने इसको कर दिया 4 टर्म। एक्चुअली हमको 2 टर्म और चाहिए, 6 टर्म। 6 टर्म और यानी कि अगर फैक्टराइज किया 3 रूट के लिए तो 6 फैक्टर चाहिए, 6 पार्ट में चाहिए। यहाँ अभी 4 कर दिया। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा और दिमाग लगाओ। ये क्यूब वाले को हम एक साइड ले आए और स्क्वायर वाले को एक साइड ले आए। क्यूब वाले को एक साइड ले आए, स्क्वायर वाले को एक साइड ले आए। कर दिया। अभी आपको कुछ फॉर्मूला को अभी आपको रिकॉल करना है। ये देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अभी हम एक फॉर्मूला जानते हैं, एक्स माइनस वाई का क्यूब इक्वल टू होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये हमको फॉर्मूला पता है ना? पता है ना? ठीक। और एक फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और क्या पता है, पहले इसको देख लेते। तो यहाँ क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब यानी कि यहाँ क्या है आपका एक्स माइनस 3 का क्यूब है एक्चुअली। तो यहाँ क्या करेंगे, एक्स का क्यूब माइनस 3 3 9 3 17 यानी कि लिखा इसको 3 का क्यूब लिखा, इस फॉर्मूला बिठा दिया, माइनस 3x इंटू वाई। वाई क्या है, 3 है यहाँ, इंटू एक्स माइनस 3। ऐसा हुआ क्या? फिर हम क्या लिखेंगे, x माइनस 3 का क्यूब इक्वल टू, ये जो माइनस है इसको इस साइड ले आया, क्या होगा 3 3 9x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू क्या निकला, एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब। ये एक्स क्यूब है। अभी और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई इतना रखे, यानी कि ये एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब जो था इसके जगह पर हम ये चीज हम रख सकते क्या? पक्का? ठीक। यहां रखते हम क्या लिखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब को क्या लिखते हैं, एक्स माइनस 3 का क्यूब प्लस 9x, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9x स्क्वायर और 9 3 27x। लिख सकते क्या? या अभी इसको ब्रेक नहीं करते, अभी हम क्या करते हैं, सिंपल अभी भी कर सकते, इसको हम अभी ऐसा ही लिखते। क्या लिखते, 9x इंटू एक्स माइनस 3। किसको लिखा मैंने, इसके लिए ये चीज लिख दिया। अभी देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, और एक फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये जानते क्या हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है, यानी इसको लिखते एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। लिख सकते ना? कुछ हर्ज है? नहीं हर्ज है, हर्ज नहीं है तो लिख लो। तो क्या हो गया, इसके लिए हमने ये लिख दिया। अभी हमको इसके लिए लिखना है, इसके लिए क्या लिखेंगे, प्लस एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। दिख रहा है क्या, है सिंपल। अभी देखो अभी x माइनस 3 यहां भी है, x माइनस 3 यहां भी है, पूरे से हमने x माइनस 3 को कॉमन ले लिया। क्या बचा, यहां क्यूब था तो 1 निकाल, यहां निकला x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहां क्या बचा, ये खत्म हो गया, यहां क्या बचा, केवल 9x। और यहां क्या बचा, ये निकाल दिया, प्लस x प्लस 3। ये निकला कि नहीं निकला, निकला क्या, ध्यान आ गया, यानी कि x माइनस 3 हमने क्या किया, कॉमन कर लिया। फिर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते तब करते, x माइनस 3 इसको हम सोल्व करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको मालूम है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। चलो फिर से यहाँ लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। होता है कि नहीं, ये मैंने से ब्रैकेट, तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 2ab यानी कि 6x प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9। ध्यान है क्या, ठीक। फिर 9x प्लस x, ये कितना हो गया 10x, और ये कितना हो गया प्लस 3 इक्वल टू 0, है क्या। चलो और थोड़ा सोल्व करते हैं, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर, अब देखो 10 में से 6 गया, ये निकला 4x प्लस 9 3 12। अब देखो ये हो गया अपना सिंपलेस्ट फॉर्म, अभी आ गया। इस क्वेश्चन को सोल्व करते करते कहां तक लाया, हमने यहां लाया। अभी देखो कोई दो चीज है, कोई दो चीज, एक बताओ, a इंटू बी, ये अगर 0 है तो या तो a अगर 0 हुआ, आइदर a इक्वल टू 0
और b इक्वल टू 0। इस दोनों में से कोई एक 0 हो गया तो a इंटू बी क्या होगा, 0 होगा। ठीक उसी कंसेप्ट से अभी हम क्या लिखते हैं, आइदर x माइनस 3 इक्वल टू 0 और ये 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक, अगर ये 0 हो गया इसका मतलब x इक्वल टू 3, यानी कि एक तो आपका रूट निकल गया x इक्वल टू 3। ठीक है, अभी क्या करा था, केवल करा था सोल्व। अगर लिखता है हाँ सोल्व, ठीक है, ये इतना हो गया ना। ठीक, अब इसको मिटाता मैं, मिटाना पड़ेगा, ये देख लो। अभी आप इतना भी मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह मेरे पास है नहीं। क्या मिटाना पड़ेगा, चलो, यानी कि ये तो निकल गया। अभी दूसरा जो निकला हमको, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। एक तो निकल गया, यानी कि अभी इसको केवल मुझे सोल्व करना है। बताना आपको मैक्सिमम कितने रूट निकलेंगे, 3। अभी देखो क्या कर सकते हैं, ये है एक्चुअली क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि डिस्क्रिमिनेंट करना है। अगर इसका और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां लिखना है तो लिखो, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। सो डी क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है, बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी कितना है 4, 16 माइनस 4ac 4, ए कितना है 1, सी कितना है 12, यानी क्या हो गया 16 माइनस 48 इक्वल टू माइनस 32, माइनस 32 which is less than 0. So roots will be complex. कैसे रूट होंगे, कॉम्प्लेक्स या तो इमेजिनरी रूट होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। ये क्लियर हो गया, रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे, रियल रूट नहीं, यानी कि रियल रूट आपको निकल गया। अगर इस क्वेश्चन में रहेगा, क्वेश्चन में ऑप्शन रहेगा फाइंड द रियल रूट्स, तो यहां पर रियल रूट्स एक निकाल लेंगे और यहां पर निकालेंगे, और जो बाकी 2 रूट होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, रियल रूट्स कितने हो गए 3। अगर आपको कुछ ना लिखा हुआ, टोटल रूट्स निकालना है, ये नहीं कि आपको कॉम्प्लेक्स रूट्स भी आपको निकालने होंगे। ठीक, चलो इसको मिटाता हूं। सो अब ये वैल्यू निकल गया, इसको बोलो x1 मान लेते हैं, पहला रूट, यानी कि 3 वैल्यू निकाला है ना। अब जो वैल्यू निकलेगा वो उसको बोलेंगे x2 x3, 2 वैल्यू निकलेंगे, चलो x ही रखता। अब यहां पर जो निकलेगा वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यही होता है ना, ये होता है ना कॉम्प्लेक्स रूट्स निकालने का। देखो माइनस बी, बी कितना है 4, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मैंने 32 ऑलरेडी निकाल दिया है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए 1 हो गया, इतना मैंने निकाल लिया है। ठीक, अब इसको सॉल्व करते आगे, -4। अब जब क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना के आपको ये एज्यूम करना है, ये समझना है कि कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं और इसी प्रोसेस से क्यों बनाते हैं। ठीक, -4 प्लस, अब रूट अंडर 32 को लिखता है 16 इंटू 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 2, लिख सकते हैं ना। 32 को क्या लिखेगा, 16 दूनी 32 इंटू -1। लिखने कारण क्या लिखने का, ये देखो -4 प्लस माइनस, ये 16 को हमने बाहर कर लिया, 4 हो गया, ये 2 को बाहर कर लिया, ये √2 हो गया, हुआ कि नहीं, या तो √2 को पहले, यहां पर हमने 2 को बाहर कर लिया, √2 इंटू 4, और नीचे क्या हो गया, अंदर में क्या हो गया, केवल -1 का रूट है ना। चलो अभी क्या करते हैं हम, ये 2 से डिवाइड करते हैं, -4 को क्या हो गया, -2 प्लस माइनस, ये क्या हो गया 2√2 इंटू, ध्यान आ गया, √2 इंटू 4 है ना, 2 दूनी 4, 2√2 इंटू ये देखो रूट अंडर -1। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1, आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1। आई बोले इमेजिनरी नंबर, आई इज एन इमेजिनरी नंबर सच दैट आई स्क्वायर इज -1। ठीक, चलो तो रूट अंडर -1 को क्या लिखते हैं, आई स्क्वायर का रूट डिवाइडेड बाय 2 तो खत्म हो गया, क्या हो गया -2 प्लस माइनस 2√2 आई स्क्वायर का हो गया आई।
ठीक, इसका मतलब इसको दो तरह से लिख सकते हैं, -2 प्लस माइनस आई इंटू 2√2। यानी कि अगर यहाँ अगर x1 वैल्यू निकला, अगर इसको x2 एंड x3 लिखा तो यहाँ x2 x2 की वैल्यू क्या निकल गई आपकी, देखो पहले x1 कितने निकले थे, x1 निकला था 3, x2 क्या निकलेगा आपको -2 प्लस आई इंटू 2√2, और x3 कितना निकलेगा -2 माइनस आई इंटू 2√2। ये 3 सॉल्यूशन निकले। इस क्वेश्चन के कितने सॉल्यूशन निकले, 3, इसमें एक रियल निकला और 2 जो निकले कॉम्प्लेक्स। अगर क्वेश्चन में रहेगा फाइंड द रियल रूट्स, तो क्या करेंगे, यहां तक लाएंगे, फिर लिखेंगे, ये लिखेंगे, यहां लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन x, तो लिखेंगे यहाँ रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स एंड इमेजरी, यहीं पर कहानी खत्म कर देंगे। ये दोनों तो इमेजरी रूट हुए, आपने को निकालना था रियल रूट, क्या बोलेगा आपको रियल रूट, तो सो द ओनली रियल रूट विल बी x इक्वल टू 3। अगर आपको ऐसा नहीं लिखा है, ऑल रूट्स निकालना है, फिर ये पूरा प्रोसेस से यहां तक आपको करना है। इसमें कंसेप्ट क्या निकला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का आपको इंपॉर्टेंस समझ जाना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए, और उसका रूट्स निकालने की पद्धति मालूम होनी चाहिए, प्रोसेस मालूम होना चाहिए। और उससे पहले ये प्रोसेस जो पहले बताया था, ये ऐसा क्यों किया, फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, सिंपल फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो 36 को हमने 2 भाग में बांटा, 27 और 9, ये पूरी प्रोसेस को आप एकदम अच्छे से समझो, एक बार देखो, 2 बार देखो, तीसरी बार अगर ऐसा क्वेश्चन बनाओगे, उसके बाद जो नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन आएंगे, चौथा 5वां क्वेश्चन, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी क्विकली। ओके, फिलहाल के लिए आप 1 या 2 बार वीडियो देखो, उसके बाद इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ, खुद से फुल कॉन्फिडेंस के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अच्छे और भी क्वेश्चन आप पूछो रैंडमली, तो आई विल ट्राई टू solve those questions in front of you. Okay, फिलहाल के लिए थैंक यू।